और सारे वरिष्ठ ब्राह्मण जनों को मेरा प्रणाम। पिछली बार मैंने एक बात कही थी कि ब्राह्मण को अपनी भूमिका का निर्वहन सोचना पड़ेगा। गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, इस उक्ति को बदलना पड़ेगा। गरीब ही क्यों था, व्यापार क्यों नहीं किया। आज मैं कोई ऐसी अतिशयोक्ति की बात नहीं करूंगा, कोई आदर्शवादिता की बात नहीं करूंगा। आज मैं आप सभी को आत्मविवेचन पे मजबूर करना चाहता हूं। ईश्वर के मंदिर में बैठे हैं आप और हम। 5 मिनट के लिए समाज को छोड़ के अपने परिवार पे ध्यान दीजिए। आपके परिवार के कितने बच्चे प्रोफेशनल शिक्षा ले रहे हैं? शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो नौकरी कैसी होगी? नौकरी नहीं हो पाई तो ब्राह्मण तो सदा से गरीब था। अपनी पास कितनी पूंजी है, कैसा व्यापार होगा, व्यापार की क्या श्रेणी होगी, ये सोचा है किसी ने? किसी ने सोचा? समाज के जितने पुरोधा यहां बैठे हैं, अब समाज के प्रति उनको अपनी भूमिका सोचनी चाहिए। हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं? निवेदन यह है कि हम अपने हिस्से में जहां बैठे हैं, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो सरकारी ऑफिस हो और चाहे वो व्यापार हो, समाज के हिस्से के प्रति एक सूक्ष्म दान निकालते चलें अपने भाइयों के प्रति, तो ही हम समाज का उत्थान कर पाएंगे। तीसरी बात, मुझे अभी भी डॉक्टर गिरीश चतुर्वेदी कह के बुलाया गया। मैं आज डॉक्टर के रूप में नहीं आया, मैं अपना विशेषण अस्पताल में छोड़ के आया हूं। मैं कर्ता के भाव से आया हूं, केवल सर्वनाम की बात करूंगा। मैं ब्राह्मण हूं और मुझे इस पर गर्व है। याद रखिए, सत्ता की मलाई अलग होती है और सत्ता की मिठाई अलग होती है। सत्ता की मिठाई हिंदुत्व के नाम पे ब्राह्मणों में बांट दी और सत्ता की मलाई आरक्षण के नाम पे दूसरों में बांट दी। कहां हैं हम? सरकारी अछूत। फिर बात करते हैं हम विश्वगुरु बनने की। जितने लोग बैठे हैं, मैं परम पूज्य परशुराम जी के विषय में कहूंगा, आज की तारीख में हमें उन्हें आराध्य से आदर्श बनाना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। परशुराम का मतलब तप, तेज, त्याग, क्रोध, तिलमिलाहट, विद्या, दान। परशुराम ज्ञान और शक्ति का संचय है, दोनों का समन्वय है। राष्ट्र कवि दिनकर ने लिखा है, कौन नर तपोनिष्ठ यहां हुआ ऐसा, एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने जैसा। असी अस्त्र कहता है इतिहास, जगत में हुआ एक ही नर ऐसा। कहता है इतिहास, जगत में हुआ एक ही नर ऐसा। यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने जैसा। मुख पर वेद, पीठ पर तर्कस, कटी में कठिन कुठार लिए। मुख पर वेद, पीठ में तर्कस, कटी में कठिन कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे उस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का। यह कुटीर है, आदरणीय महाराज बनवा रहे हैं, उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर, व्रती वीर प्रणपाली का। फिर हमें वर्ण व्यवस्था की तरफ लौटना पड़ेगा। हम क्या करते थे? हम भिक्षा लेकर शिक्षा का दान करते थे, झोली भर के सम्मान मिलता था हमें। आज हम कहां हैं? परशुराम को आदर्श इसलिए बनाए क्योंकि हमें विद्या और तप दोनों को एक साथ रखना है। आगे दिनकर ने लिखा है, अजिन दर्भ पालाश कपंडलू, एक और तप के साधन। अजिन कहते हैं मृग चर्म को, दर्भ पलाश कुशा कमंडल, एक और तप के साधन, एक और टंगे हैं धनुष, तुड़ीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा तृण पर्ण द्वार पर, एक परशु आभाशाली।
चमक रहा तृणपति द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड में जड़क पड़ा हो जैसे अर्ध अंशुमाली उगता हुआ आधा सूरज। हमें इस इच्छा को, इस योग्यता को एक साथ साधना है। इसके बाद की दो लाइनें वो आज कलयुग में बहुत एक दूसरे पे फिट होती हैं। और किसी भी अस्त्र का मतलब यहां शक्ति है, अस्त्र नहीं है। किसी भी अस्त्र का मतलब अस्त्र नहीं, शक्ति है। हम ब्राह्मण हैं, हम बचपन से तपस्वी हैं, तेजी हैं। हम अगर क्रिकेट को साध लें तो सुनील गावस्कर हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, संजय मांजरेकर हैं। हम विद्या को साध लें तो महामुनि तुलसीदास है जिसने मस्जिद में बैठ के रामचरितमानस दोबारा लिख दिया। हम सौंदर्य को साध लें तो हम ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन है। हम विज्ञान को साध लें तो वराह में रामानुजन और आर्यभट्ट हैं। हम चिकित्सा को साध लें तो चरक और सुश्रुत हैं। आज की डेट में वेणुगोपाल ने पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। हम राजनीति को साध लें तो आचार्य चाणक्य हैं। आचार्य चाणक्य से मुझे एक बात याद आती है। चाणक्य तक्षशिला में प्रोफेसर थे, डीन बन सकते थे, चैन की बंसी बजा सकते थे। धनानंद ने प्रधानमंत्री बनने का पद दिया, चाणक्य ने ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि देश को यवनों के आक्रमण से बचाना था। उन्होंने चैन की बंसी बजाने के बजाय सत्ता का बिगुल बजा दिया। सनातन किसने बचाया? सनातन हमने बचाया। यवनों के आक्रमण से लेकर मुगलों के आक्रमण तक। केरल में एक जगह कलपथी, जब टीपू सुल्तान, मेरे पास समय तो जब टीपू सुल्तान कन्वर्जन कर रहा था, तमिलनाडु से 700 अग्रहार ब्राह्मणों को उठाया गया, केरल में कलपथी में बसाया गया। उन लोगों को जिनको वेद पुराण कंठस्थ थे, इन लोगों ने पांडुलिपियां जला दी। हमने अपने कंठ में ज्ञान धारण कर लिया, नई पीढ़ी को आगे बढ़ाया। उसके बाद आज की डेट में हम कहां? अपनी भूमिका को सोचिए। समाज का प्रोग्राम है, मुझे दुख होता है देखते हुए, आधा टेंट लगाया है, आधा टेंट नहीं लगाया। क्या पूरे शिवपुरी इलाके में हम लगभग 30,000 लोग हैं, लगभग 30,000। हम कितने उपस्थित हैं? ऐसा क्यों है? बाकी राजनीति के कर्णधार कहां हैं? बुलाइए। समाज के अगर कार्यक्रम में भी अगर हम आमंत्रण पत्र को मान्यता देते हैं तो हम सामाजिक नहीं है। हमें समाज के लिए सोचना पड़ेगा। हमें पार्टी, पंथ, विचारधारा और संघों से उठ के सोचना पड़ेगा। शक्ति अर्जित कीजिए। कहां से आएगी? 3 चीजों से आएगी, शिक्षा, व्यापार और राजनीति। शिक्षा एक नितांत निजी विषय है, सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। आरक्षण में आपके हाथ में बहुत कुछ नहीं है, व्यापार तो आपके हाथ में है। एक दूसरे का सहयोग कीजिए। राजनीति तो आपके हाथ में है। क्यों नहीं संकल्प लेते हैं कि हम में से एक नेता चुना जाए? क्यों नहीं लेते हैं? आपसे आपके इलाके छीन लिए गए। और मैं ब्राह्मण समाज का छोटा सा हिस्सा हूं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा, केवल एक, समाज के आड़े मत आइए, एक दूसरे के आड़े मत आइए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए। पार्टी से उठ के, पॉलिटिक्स से उठ के, अपने अपने संघों से उठ के, अपने अपने लोगों से उठ के, जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक आप देख लीजिए ना वोटिंग कैसे हुआ। एक बदमाश सरेआम ब्राह्मणों को गाली देता है, बाहर निकलता है, अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि जाति का वोट बैंक उनका है। आपके पास क्या है? आप अपमान का विष पी के बैठते हैं। आज परशुराम जयंती है, मुझे पूरे दुख के साथ कह रहा हूं, दैनिक भास्कर का फ्रंट पेज पढ़ के आया। किसी ने खबर लगाई कि ब्राह्मणों ने 4.5 करोड़ का घोटाला कर दिया। उद्देश्य खबर लगाना नहीं है, उद्देश्य आपका और हमारा परशुराम जयंती के दिन अपमान करना है। आपका और मेरा कुछ अलग नहीं है, आपका और मेरा सबका एक साथ है। और ब्राह्मणों के लिए कठिन नहीं, कठिनतम समय है, कठिनतम। सोचिए, सोचिए कि हम कहां हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे। बातें करते हैं हम विश्वगुरु बनने की, ये सब बातें होती हैं। एक दूसरे का सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? किस जगह पर नहीं कर रहे हैं?
हमें एक साथ होना पड़ेगा। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, मैं समाज का छोटा सा हिस्सा हूं, परशुराम का वंशज हूं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं। राजा हुआ पेशवा बाजीराव बल्लाड़ जैसा, अपने बगल में छत्रसाल ने एक पत्र भेजा कि जैसे ग्रास गजेंद्र की गति भई है आज, बाजी लगी बुंदेल की, बाजी राखो लाज। खाना खा रहा था ब्राह्मण, पत्नी ने कहा भोजन तो कर लो, उसने कहा नहीं, क्षत्रिय ने पुकारा है, वापस जाना है, नहीं तो कोई यूं कहेगा कि एक क्षत्रिय के ऊपर आक्रमण था फंगस खान का और ब्राह्मण भोजन करता रह गया, वापस नहीं आया। 10 दिनों की जो यात्रा थी महाराष्ट्र से बुंदेलखंड की, बाजीराव ने 48 घंटे में पूरी की और फंगस खान की गर्दन उतार के छत्रसाल को दे दी। हम लोग ब्लेस्ड हैं। जमदाग्नि ऋषि का जो पर्वत है, जानापाऊ पहाड़ इंदौर के बगल में महू में है। परशुराम हमारे यहां की उपज है, वहीं पैदा हुए थे। चंबल का उद्गम जानापाऊ पहाड़ से माना जाता है। हम लोग ब्लेस्ड हैं। हमें तो परशुराम जयंती को अपने त्योहार के रूप में मनाना चाहिए। तो मेरा अंत में निवेदन आप सब लोगों से फिर इतना है, एक दूसरे के आड़े मत आइए, पार्टी से मत सोचिए, पॉलिटिक्स से मत सोचिए। जिस दिन फिर ये समाज के ठेकेदार आपके पास आके दूसरी जाति के लिए बोले तो बोल देना कि अब बीच में मत बोलो। हमें हमारे सहोदरों का, सहयोगियों का सहयोग करना है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम समाज के लिए काम करेंगे। और जब तक ये भावना एक दूसरे के प्रति नहीं होगी, सत्ताएं मलाई किसी और को बांटती रहेंगी, मिठाई आपको खिलाती रहेंगी। प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय चतुर्वेदी सर, एक बार पुनः जोरदार तालियां।